Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saud from Excellence Online platform. मैं आपके खिदमत में जो सीरीज लेके हाजिर हो रहा हूँ वो एप्टीट्यूड क्लासेस के हवाले से है और इसकी प्रिपरेशन के हवाले से हमने ये प्रोग्राम डिसाइड किया है कि ई-कैट इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स के कोर्स है और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, उन यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर के जो सवाल हैं उनका सोल्यूशन लेके हाजिर हो रहा हूँ और उनमें जो भी सवाल का सोल्यूशन होगा ट्रिक वाइज वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सवाल इन्वॉल्व होते हैं, आपको पता है, और ये इंशाल्लाह ताला जो है इसकी सीरीज जो है हम अपलोड करते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से एक्सीलेंस ऑनलाइन। आइए हम अब अपने क्वेश्चंस की जाने बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल ये क्वेश्चन नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं हम, जो कि सेकेंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड है और चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएशन से ताल्लुक रखता है। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है। पहले तो मैं एक चीज आपको फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्मूला ऐसे मौजूद है d/dx और e की पावर x वाला फंक्शन जिसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं वो मौजूद हो और x की शक्ल में कोई मल्टीप्लाइड में टर्म हो या फंक्शन हो, तो आप बजाय u इंटू वी, अगर हम इसे u गए इसको v गए u डॉट वी, इस फॉर्मूले से ब्रेक करने के बजाय आप शॉर्टकट ट्रिक इस्तेमाल करोगे तो आप बोलोगे कैसे, e की पावर x लिखो ब्रैकेट, ये फंक्शन जो भी दिया हुआ x की शक्ल में आपने ये लिखा प्लस इसी फंक्शन का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x लिख दिया, ये क्विकली आपका आंसर हो गया। अब इस ट्रिक को मैं इस्तेमाल करूंगा यहां पर। इफ g ऑफ x इज इक्वल टू दिस फंक्शन देन g प्राइम ऑफ x, यानी कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपसे पूछा जा रहा है। इसके a b c d ऑप्शंस हैं। अब जरा देखिए बेटा, हम क्या कर रहे हैं, g ऑफ x फंक्शन लिखा मैंने, e की पावर x लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूं, जरा देखो, g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x ऐसे लिखा ब्रैकेट, ये मेरा x की शक्ल में फंक्शन है, मैंने लिखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये ऐड कर दीजिए, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस ऑप्शन को मिला के देखेंगे, चारों ऑप्शन में से दो बी ऑप्शन से मिल रहा है, बी ऑप्शन को टिक करें, यही आपका राइट आंसर है। दूसरा सवाल हमारा है आर्क लेंथ क्लोज बाय अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर बाय 60 डिग्री। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है और चैप्टर नंबर 9 से। अब इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए और आपने क्विकली इसको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम सॉल्यूशन की हेडिंग डाल रहा हूं। अब देखिए यहां पर आपको बस जो थीटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है डिग्री फॉर्म में, इसको हमने रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। इसको कैंसिलेशन करेंगे हम, ठीक है, और ये पाई बाय 3 रेडियन फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि लेंथ मालूम करना है। लेंथ का फॉर्मूला आपको पता है s इज इक्वल टू r थीटा होता है, और देखिए आपके पास जो r है वो 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय आपका थीटा पाई बाय 3, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 पाई बाय 3, और जो रेडियस की आपके पास जो यूनिट होती है वही एस की यूनिट होती है, यहां पे लिख दीजिए सेंटीमीटर। अब 10 पाई बाय 3 किस ऑप्शन से मिल रहा है, तो 10 पाई बाय 3 ऑप्शन नंबर सी से मिल रहा है, इसको टिक कीजिए, ये आपका राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन नंबर 3 का ताल्लुक है हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अब देखिए, इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू साइन और एंगल में cos x दे दिया, द स्टेशनरी पॉइंट विल बी, स्टेशनरी पॉइंट्स आपसे पूछ रहा है कि वो क्या होंगे और ऑप्शन है आपके पास 4। अब इसके सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम ये काम करते हैं
कि फंक्शन, अच्छा फंक्शन क्योंकि आपको पता है y के भी बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे सकता हूं। इसका डेरिवेटिव अगर मालूम करूं तो क्या होगा भाई, y प्राइम इज इक्वल टू साइन बॉक्स, साइन बॉक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का कॉस, फिर बॉक्स ऐसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे आप कॉस एक्स, और अब बॉक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो आप मल्टीप्लाई में लिखे माइनस साइन एक्स। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव हासिल हो गया। अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए करते क्या आप, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर 0 पुट कीजिए, कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अब देखिए भाई, माइनस साइन इधर शिफ्ट कर दें 0 के साथ, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, ये खत्म हो जाएगा। यहां से आपके पास जो वैल्यू आएगी साइन एक्स बराबर 0 के, और यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 क्योंकि आपके पास होता है 0 के बराबर, तो आप क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0। ये x की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट मालूम करने के लिए x के साथ y भी होता है, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे, y आ जाएगा। तो मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, पुट इन 1 में रिप्लेस कर रहा हूं जनाब। अब देखिए 1 इज इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इंटू कॉस। अब देखिए x की वैल्यू यहां पे मैंने पुट की 0, और आपको पता है cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो गया y की वैल्यू आ जाएगी साइन, ये 1 हो गया, और यहां पे साइन 1 लिखेंगे आप। और आप पॉइंट की फॉर्म में अगर लिखूंगा, पॉइंट में सबसे पहले आता है x, फिर होता है y, तो 0 लिखा कॉमा साइन 1। अब देखिए ये जो आपके पास पॉइंट है, ये इन चारों ऑप्शन में किससे मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, डी को टिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर। हमारा चौथा सवाल ये है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू द सर्किल, सर्किल की इक्वेशन दी हुई है, 4 ऑप्शन है। ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स टॉपिक है हमारे पास सर्किल, जिससे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि आप एक रफली एक डायग्राम अगर ड्रॉ करें, और ये ओरिजिन से एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, और ये ओरिजिन पे पॉइंट है 0 0। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मुझे मालूम करनी है। अब इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक ये होगा कि पहले तो मैं GFC कैलकुलेट करूंगा अपनी इस सर्किल की इक्वेशन से। अब देखिए भाई, पहले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अगर जनरल फॉर्म से मैं कंपेयर करूं तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब जरा कंपैरिजन करें और GFC के वैल्यू निकालें, तो 2g बराबर हो गया आपके पास 2 के, तो 2g इज इक्वल टू 2, और डायरेक्ट आप g की वैल्यू निकालेंगे 1 के बराबर। अच्छा, इसके बाद 2f बराबर 1 के होगा, तो 2f इज इक्वल टू 1, और f की वैल्यू हो जाएगी हाफ, और c यहां पर एब्सेंट है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब भी ऐसी जनरल इक्वेशन होती है जो सर्किल की, इस पर कोई टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी होती है, इसकी ट्रिक फॉर्मूला ये होता है, इसी इक्वेशन से मैं इसकी जो है टेंजेंट की इक्वेशन निकालूंगा। कैसे निकालता हूं जरा, ये देखिए, मैं एरो बना के यहां पे इसका फॉर्मूला ड्राइव करा रहा हूं। इसको जरा देखिए, इस एक्स स्क्वायर को लिखूंगा ब्रेक करके x इंटू एक्स, और एक को x1 का नाम दे दो, प्लस इस वाई स्क्वायर को ब्रेक करूंगा y इंटू वाई, और एक को y1 का नाम दे दूंगा, प्लस 2gx, प्लस 2gx को मैं ऐसे लिखूंगा भाई, प्लस g और 2x को ब्रेक करके लिखूंगा x प्लस x में, और इसको x1 का नाम दे दूंगा। अब इसको ब्रेक करता हूं भाई, इसको मैं लिखता हूं f, अब बाकी बचा 2y को कैसे ब्रेक करूंगा, y प्लस y में, और एक को y1 का नाम दूंगा, अब प्लस c ऐसे ही रहा इज इक्वल टू 0। अब आपने डाटा पुट करना है, ये जो पॉइंट है आपके पास 0 0, जिसे ओरिजिन का नाम दिया उसे,
ये x1 y1 कहलाता है। GFC की वैल्यू से इसमें पुट करें, आपके पास डायरेक्ट कोई ना कोई इक्वेशन आ जाएगी। अब जरा देखें भाई, x1 y1 याद रखें 0 होगा, इसका मतलब है ये पूरा हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस ये भी 0 हो गया, प्लस अब g की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है, x प्लस x1 0 के बराबर है, प्लस f जो है वो हाफ के बराबर है, और इसके बाद y प्लस 0 और प्लस c की वैल्यू भी 0 के बराबर। अब देखिए जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 में ऐड हो रहा है, वो तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्टली हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, यहां से बचेगा x प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड टेंजेंट की इक्वेशन है। अब आप ये चेक करो कि ऑप्शन में ये किससे मिल रही है, ए बी सी डी से, तो ये ऑप्शन नंबर डी से मिल रही है, डी को आप टिक करेंगे, ये आपका राइट आंसर होगा। पांचवा सवाल हमारी सीरीज का ये है, इफ द रेशियो ऑफ sec x टू cosec x इज 1:4, देन द रेशियो ऑफ tan x टू cot x इज, इन ऑप्शंस में से हमें जवाब देना है। अब ये जो सवाल लिया गया है ये फर्स्ट ईयर मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री के सेक्शन से लिया गया, और इसमें भी अगर हम नाम लें तो चैप्टर नंबर 10 है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे इस्तेमाल होते हैं। अब आइए जरा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये काम करते हैं, sec x और cosec x की जो रेशियो दी हुई है, रेशियो का मतलब ये होता है कि डिवीजन फॉर्म। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे इसे, sec x डिवीजन फॉर्म cosec x इज इक्वल टू 1:4। अब देखिए sec और cosec के रेसिप्रोकल्स हमें पता होते हैं। sec जो है वो आपके पास 1/sin के बराबर होता है, और sin जो है 1/sec के बराबर होता है। यानी कि इसको रिवर्स करें अगर हम, तो रिवर्स करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, sec जो है आपके पास 1/cos के बराबर होगा, और ये आपके पास क्या होगा 1/sin के बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/4। और इसको रिवर्स कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा tan x, और tan x की वैल्यू रहेगी 1/4। अच्छा, tan का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है cot, तो इसका मतलब ये है कि cot x जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा। अब हमें रेशियो जो चाहिए वो रेशियो चाहिए tan और cot की, तो हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जनाब tan x डिवाइड बाय cot x। अब देखिए tan की वैल्यू क्या निकाली मैंने 1/4 डिवाइडेड बाय cot की वैल्यू निकाली 4। इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/16 आ जाएगा, और रेशियो फॉर्म में लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा भाई 1:16। अब मैं ये देखता हूं कि जो जवाब मेरे पास आया है ये किस ऑप्शन से मिल रहा है, 1:16, ये आपके पास ऑप्शन ए है, इसको टिक कीजिए, ये आपका राइट आंसर।